हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है कटु वचन। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार दो भाई थे जो आपस में बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ रहते थे। दोनों भाइयों में इतना प्यार था, अगर एक भाई अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ भी लाता तो वो दूसरे परिवार के लिए भी जरूर लाता, अपने भाई के बच्चों के लिए भी जरूर लाता। इसी तरह टाइम जो हंसी खुशी प्यार से बीत रहा था। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के लिए कुछ अपशब्द बोल दिए। अब वो बड़े भाई के मन में जो है बात बैठ गई। इस वजह से अब दोनों भाइयों के बीच में बोलचाल बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर वो रोड पे, सड़क पे भी कहीं एक दूसरे से मिल जाते तो वो नज़र हटा लेते थे। एक छोटी सी बात के पीछे उन्होंने आपस में बोलचाल बंद कर दिया। कहाँ वो इतने प्यार से रह रहे थे। अब बच्चे जो थे बड़े होने लगे थे, घर पास पास थे, इसलिए कभी ना कभी मेल जोल तो हो जाता था, लेकिन वो दोनों भाई आपस में से नज़र बचाकर जाते थे। बच्चे ये सब देखते रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि छोटे भाई ने अपनी बेटी की शादी रख दी। अब छोटे भाई ने ये सोचा कि ऐसे शादी के अवसर पर अपने बड़े भाई का होना जो है बहुत ज़रूरी है। छोटा भाई कैसे भी मन मारकर अपने बड़े भाई के घर गया और कहने लगा कि भैया बेटी की शादी रखी है, आइए अपना काम संभालिए। लेकिन बड़े भाई ने साफ मना कर दिया कि तुमने जो मुझे इतने साल पहले जो मुझे बात कही थी वो बात अभी तक मेरे जो है मन में बैठी हुई है, मैं शादी में नहीं आ सकता। वो भाई जो है वापस आ गया। अब वो सोच रहा था कि मैं अपने भाई को कैसे मनाऊं जिससे कि मेरा भाई जो है शादी में आ जाए और अपना जो है काम संभाले। छोटा भाई जो बहुत ही दुखी रहने लगा, चिंता में रहने लगा कि अपने भाई को वो कैसे बना के लाए, क्योंकि अब शादी के थोड़े ही दिन बचे थे और रिश्तेदार भी घर आने लगे थे। अब वो इसी चिंता में था कि मैं अपने भाई को कैसे मना के लाऊं। मैं उनके घर जाके माफ़ी भी मांग आया, अपने कहे शब्दों के लिए उनसे क्षमा भी मांगी, लेकिन भाई मान ही नहीं रहा। तभी किसी रिश्तेदार ने उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारे भैया एक संत के पास हर रोज़ जाते हैं, ये वहाँ सत्संग में जाते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं को मनाने के लिए कहो। अब छोटे भाई ने ऐसे ही किया। शाम को वो उसी संत के पास गया। उसने सारी बात बताई कि महाराज, मैं अपने भाई से कई सालों से बातचीत नहीं कर रहा था, हमारा किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, लेकिन अब जब बेटी की शादी है तो मैं उसको मनाने गया हूँ। मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन भाई जो है घर पे नहीं आ रहा। मैंने उनसे क्षमा याचना भी की है। अब संत ने कहा कि जाओ बेटा, तुम घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही वो बड़ा भाई जो था सत्संग में आया, उसने सत्संग सुनी, तब महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे छोटे भाई की लड़की की शादी है, तुम क्या दे रहे हो, तुम वहाँ क्या काम संभाल रहे हो? तब उसने कहा कि महाराज, मैं तो शादी में जा ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी और उन्होंने कुछ ऐसे कटु वचन बोले थे जो कि हृदय में अभी भी कांटे की तरह चुभ रहे हैं। मेरे मन में वो बातें बैठ गई हैं, इसलिए मैं शादी में नहीं जा रहा। तब उस संत ने कहा कि तुम एक बार यहीं रुकना, इन सभी के जाने के बाद तुम मुझसे मिल के जाना। उसने कहा कि ठीक है। जैसे ही सारी संगत जो थी वहाँ से चली गई, तब वो बड़ा भाई जो है संत के पास आया। अब संत ने कहा कि ऐसे तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें क्या कह दिया था? उसने कहा कि उसने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा था, जो कि बात मेरे मन में आज तक बसी हुई है और मैं उन बातों को भुला नहीं सकता, इसलिए मैं शादी में नहीं जाऊँगा। तब संत ने कहा कि ठीक है। अच्छा ये बताओ कि पिछले रविवार जब मैंने सत्संग की थी उसमें क्या प्रवचन दिए थे, वो बताओ मुझे। अब वो जो भाई था, बड़ा भाई, उसने कहा, काफ़ी देर सोचने के बाद कहा कि महाराज, मैं नहीं बता सकता, मैं भूल गया। महाराज ने कहा दिमाग पर जोर लगाओ और बताओ। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ याद नहीं कि आपने पिछले प्रवचन में क्या कहा था।
तब उस संत ने कहा कि जो 1 सप्ताह पहले जो सत्संग हुई थी, अच्छे प्रवचन हुए थे, किस विषय पे हुए थे तुम्हें वो याद नहीं, और सालों पहले जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी उसने कटु वचन कहे थे वो तुम्हें याद है। इसका मतलब अच्छी बातें तुम अपने मन में नहीं उतारते और बुरी बातें जो है वो अपने मन में रखते हो। अगर यहाँ आके तुमने अपना जीवन सुधारा ही नहीं तो ऐसे सत्संग में आने का क्या फायदा। जाओ, तुम कल से सत्संग में मत आना। तुम अच्छी बातों को ग्रहण ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता ही नहीं कि हमने किस विषय पर रविवार को सत्संग किया था। तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारे मन में वो बातें ही नहीं है, तो तुम्हें सत्संग आने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर वो जो भाई था वो हैरान हो गया, उसे बहुत दुख हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाकई मैं गलत रास्ते पर था। मैं अपने भाई की कई सालों कही बात को लिए बैठा हूँ और यहाँ सत्संग में जो बात हुई 1 हफ्ता पहले वो मुझे याद नहीं है। मैं वाकई में ही गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। और कई बार ये हमारे साथ भी हो जाता है। हम अपने भाई बहन रिश्तेदारों से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर हमें रिश्ते बचाने हैं तो इन छोटी छोटी बातों को जो है नज़रअंदाज करना होगा, तभी हमारे रिश्ते जो है अच्छे से बढ़ पाते हैं आगे। छोटी छोटी बातों को लेकर बेवजह दूरी नहीं बनानी चाहिए। हमें चाहिए कि हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भूलकर प्यार से रहें, न किसी से रूठे न किसी को रूठने का मौका दें। अपने भाई बहन या रिश्तेदारों से कई बार झगड़ा हो भी जाता है तो उन बातों को मन में न रखें। अगर हमें रखना ही तो अच्छी बातों को रखें। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।